हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और करंट एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहले हम आपके पर्सन की और उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो चेक करते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कर दीजिए और अपने पर्सन पे फोकस कीजिए क्योंकि मैं उनकी करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। पहले हम कुछ ओरेकल कार्ड्स लेंगे, उनसे उनकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आगे थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में चेक करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, current energy of your person. ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक आया तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो यहाँ से मुझे ये बता रही है कि इस टाइम उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। यानी कि जो चीज़ें उनकी लाइफ से रिलीज़ होनी हैं तो इस वक्त वो चीज़ें उनकी लाइफ से रिलीज़ होंगी। यानी कि जो पेंडिंग कर्मा है वो इस टाइम पे रिलीज़ होने का टाइम है। और यहाँ पर आया है कार्ड अनरिजॉल्व सिचुएशन, अनफिनिश्ड बिजनेस। ये कार्ड आया है विद मैरिज, विद मैरिज एंड होम। तो मुझे इस टाइम पे ये सिचुएशन इनकी फैमिली लाइफ में नज़र आ रही है। डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है फैमिली लाइफ में हो रहा है। हो सकता है कि ये किसी ऐसी मैरिज में स्टक थे, क्योंकि फाउंडेशन होम का कार्ड भी है, और ऐसी मैरिज में स्टक थे जो कि एक अनरिजॉल्व सिचुएशन थी इनकी लाइफ में। इनको बाद में पता चला कि ये यहाँ पर क्योंकि स्नेक की एनर्जी भी आई है तो इनको किसी तरह का कोई बैकस्टैब किया गया है, इनकी फैमिली में इनके साथ कोई चीटिंग की गई है। स्नेक नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो जो चीज़ें इनको नहीं पता थी वो इनको बाद में समझ में आई कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें उस तरह से हैं ही नहीं। या तो ये इनकी मैरिज सिचुएशन में हुआ है या फिर ये इनकी फैमिली सिचुएशन में, यानी ओवरऑल मुझे फैमिली सिचुएशन ही नज़र आ रही है। अच्छा, आपके पर्सन के जो है ना वो कुछ एडिक्शंस भी हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, फियर्स। इनके जो खौफ है ना, इनको अपनी फैमिली का खौफ हो सकता है। ये अनहेल्दी अटैचमेंट मुझे इनका कोई नज़र आ रहा है यहाँ पर इस वक्त करंट सिचुएशन में, जिसके फियर में ये मुब्तला है। अब ये फैमिली का फियर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक कार्मिक सिचुएशन है इनकी फैमिली के साथ इनकी, तो वो एक अनहेल्दी अटैचमेंट कहलाएगा। क्योंकि अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकता है अपनी फैमिली से, हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं ये। और फेटेड मीटिंग का कार्ड है, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। लेकिन रियलाइजेशन क्या हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है तो ये कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था। फेटेड मीटिंग यानी कि आपके साथ इनकी जो मीटिंग थी, जो आपसे ये मिले हैं इस लाइफ में, तो ये किस्मत में था इनकी, ये फील कर रहे हैं। और यहाँ पर आया रिकन्सिलिएशन रीबिल्ड का कार्ड।
तो क्लियरली बता रहा है कि रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन। इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, हो सकता है इनकी फैमिली जो है किसी भी तरह से बहुत सारी चीज़ें इनसे हाइड की हों, इनको किसी तरह का धोखा दिया हो, क्योंकि स्नेक की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इनको वो चीज़ें पहले पता नहीं थी, इनको बाद में पता चली कि जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये अपनी फैमिली के फियर में हो सकते हैं, या ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। अनफिनिश बिजनेस की जो सिचुएशन है वो तो मुझे यही बता रही है कि स्टक हैं किसी रिलेशनशिप में, ये क्लियरली मुझे यहाँ पर बता रहा है ये कार्ड, कि या तो किसी मैरिज में स्टक है और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, और फैमिली का खौफ हो सकता है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये समझ रहे हैं टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, कि ये टाइम जो है चीज़ों को समझने का है कि आपके साथ इनका कनेक्शन क्या था। हो सकता है किसी एडिक्शन के चलते इनको बहुत सारी बैड हैबिट्स हों, इनको लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है, और इन्होंने मैरिज कर ली किसी के साथ, और ये किसी और सिचुएशन में जाके अटक गए वहाँ पर। अब निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इनको बाद में पता चला कि ये जैसा मैं सोच रहा था ये सब कुछ तो वैसा है ही नहीं। यस। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है यहाँ पर कि रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो आपके साथ, रीबिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। रियलाइजेशन का फेज है इनका। वर्ल्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल को शो कर रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में हम चेक कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है वर्ल्ड का कार्ड। तो एक सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली एंड हो रही है और एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है इनकी लाइफ का। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्योंकि यहाँ पे क्लियरली निकल कर आई है, अनफिनिश्ड बिजनेस जो सिचुएशन में ये थे वहाँ स्टक थे, और अब ये उस सिचुएशन को समझ चुके हैं कि ये जैसा मैं सोच रहा था ये थर्ड पार्टी वैसी है ही नहीं। स्नेक नॉट वॉट इट लुक्स लाइक, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये निकल के यहाँ से आना चाहते हैं और ये रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। वर्ल्ड का कार्ड है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सेवन ऑफ कप्स, काफ़ी अरसे तक ये कंफ्यूज रहे हैं, यही सोचते रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे किसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो यहाँ पे है टावर का कार्ड। तो जो रिलेशनशिप जो है जिसकी बुनियाद ही मजबूत नहीं थी तो उसको गिरना ही था, उसको एंड होना ही था। तो यहाँ पे टावर का कार्ड यही बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो इसकी बुनियाद थी वो ही मजबूत नहीं थी, वो इसी वजह से जो है ये टावर गिर गया। पेज ऑफ कप्स आना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपॉलजी चाहते हैं। इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो ऐसा था, या तो या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का एक दूसरे से मतलब इन्वॉल्व था इस सिचुएशन में। प्यार नज़र नहीं आ रहा मुझे कहीं पे भी। अगेन कार्ड आया है जजमेंट का, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन का, जैसे ऑरेकल से कार्ड आया इसी तरह से जजमेंट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, और इस टाइम पे कार्मिक रिलीज होंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बैड कर्मा है तो थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी
इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो है वो अपना जजमेंट दे रहे हैं, डिवाइन कॉल है ये। द चैरियट, डिसीजन ले चुके हैं यहाँ से निकलने का, और ये निकल चुके हैं, यानी कि बिल्कुल फास्ट मूवमेंट को शो कर रहा है ये चैरियट, बिल्कुल रेडी टू मूव ऑन है ये यहाँ से, इस सिचुएशन से थर्ड पार्टी के साथ। यस, 4 ऑफ वैंड्स विद द फूल। इस टाइम ये बिल्कुल किसी की नहीं सुनना चाहते, ये अपने मन की करना चाहते हैं, और ये आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। इस टाइम ये हर बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है किसी मैरिज में स्टक हैं ये, वहीं से आज़ाद होने की एनर्जी है। फूल बिल्कुल केयर फ्री होकर ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड, बैकस्टैबिंग, चीटिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बैकस्टैब तो किया है थर्ड पार्टी ने। अब चेक करते हैं कि ये बैकस्टैब किस वजह से किया है और क्या रीज़न था, क्योंकि एंडिंग मुझे बहुत पेनफुल नज़र आ रही है। यहाँ पे जो एंडिंग हुई है बहुत ज़्यादा पेनफुल हुई है। टेन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कुछ पैसे के मामलात नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपस में कुछ पैसों का लेन देन नज़र आ रहा है मुझे। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और अब इनकी ये हालत हुई है, यानी कि मुझे लगता है कि जैसे इन पे कर्ज चढ़ गया हो, ये फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, इनका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो और ये फाइनेंशियली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये रिलेशनशिप वाइज, यानी थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप भी एंड हो गया है, और फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी ने इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अब ये थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना चाहते। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी ने जितना इनको डोमिनेट करना था, जितना अपना हुक्म इन पे चलाना था, वो चला लिया। अब ये बिल्कुल उससे इस टाइम पे नो कांटेक्ट में है और ये बात करना नहीं चाहते इस थर्ड पार्टी से। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, एक फूल की एनर्जी, जो कि एक बहुत ही इनोसेंट और एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी होती है, आज़ाद, हर चीज़ से आज़ाद, किसी की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। अब ये किसी की परवाह नहीं करना चाहते, वो इनकी फैमिली ही क्यों ना हो। यस, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली मुझे ये कार्ड शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फैमिली सिचुएशन है, आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकते हैं, और ये इनको क्लैरिटी मिल चुकी है और ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करने की सिचुएशन है यहाँ पे। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम तक जो है वो इस एनर्जी में रहे हैं कि क्रॉस रोड्स पे थे। देखें, इस शख्स की आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, और इसको कुछ भी, ये कार्ड जो है ना वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी काफ़ी टाइम तक जो है जैसे कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी रही है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है। इनको कुछ समझ नहीं आया है कि मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, किसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है, ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। इनको अब जाके चीज़ें समझ में आ रही हैं, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स,
क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको हो सकता है किसी और के लिए चीट किया है, उसकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी थी, यानी कोई और पर्सन भी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी भी जगल कर रही थी। अगर आपके पर्सन जो है वो दो सिचुएशंस में क्रॉस रोड्स पे थे, तो थर्ड पार्टी भी जो है किसी और पर्सन के साथ जो है वो जगल कर रही थी आपके पर्सन को। 3 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन मुझे अभी दूरियों पे दिखाई दे रहे हैं, और ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत है, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जिद में है। दोनों ही जिद में है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स भी आई हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ईगो, जिद, स्टबर्ननेस ये नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। ईगो क्लैशेस, बहुत झगड़े, बहुत लड़ाइयाँ, टॉक्सिक बिहेवियर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। या तो हो सकता है डिवोर्स केस फाइल किया हो, ये भी हो सकता है, जिसमें जस्टिस का वेट कर रहे हैं। स्ट्रगल स्ट्रगल हो सकता है, डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है तो उसमें ही जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। इस टाइम बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रगल नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ये इस ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में नहीं रहना चाहते। 8 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं इनको किस तरह से बांधा गया है। इस थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा पट्टी इनकी आंखों पे बांध दी कि इनको समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चेक करते हैं क्या थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी भी यूज़ की है। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी यूज़ की है थर्ड पार्टी ने? इनको स्टक रखने के लिए किसी नेगेटिव एनर्जी को यूज़ किया थर्ड पार्टी ने? यस, स्टार कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ वैंड्स है। लेकिन अब जो है ये इस सिचुएशन से इनको स्टक तो उसने रखने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने, और ये काफ़ी अरसे तक, सालों तक स्टक भी रहे हैं इस सिचुएशन में। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे स्टार कार्ड आके ये बता रहा है कि मिरेकल हुआ है और इनकी हीलिंग हो रही है, ये हील हो रहे हैं और इन्होंने एक्शन लिया है और ये इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। यानी कि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, फास्ट मूवमेंट। ये यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये भी एक मूविंग ऑन की एनर्जी है। मूविंग ऑन कर लिया है, इनको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो असलियत थी थर्ड पार्टी की वो इनको सब समझ आ गई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन। अब जो है इन्होंने फैसला ले लिया है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, डिसीजन ले चुके हैं आपकी तरफ आने का। नाइट ऑफ कप्स, बहुत साल वेट किया है, किसी ने 7 साल वेट किया हो सकता है, किसी ने 6 साल वेट किया है, 2 साल, इतना वेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ों का इंतज़ार ही करते रहे कि चीज़ें कब बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप लोग वेट करते रहें। ये स्टक थे यहाँ पर इस सिचुएशन में और आप वेट करते रहे हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट इनको भी नहीं मिला जिस सिचुएशन में ये स्टक थे, जहाँ पर जो है इन्होंने थर्ड पार्टी पे इन्वेस्ट किया, लेकिन थर्ड पार्टी से इनको चीटिंग मिली है। थर्ड पार्टी भी जगल कर रही थी किसी और के साथ, और थर्ड पार्टी ने फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में है अभी ये, अपने आप पे फोकस्ड, अभी ये सिर्फ अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। मेमोरीज हैं आपकी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं और चेंज चाहते हैं। आप सब कुछ अच्छा चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने इनको सांप बन के डस लिया है। थर्ड पार्टी का जो मतलब था वो पूरा हो चुका है, तभी तो ये कार्मिक रिलेशन था जो एंड तो होना ही था। और देखें आपके सामने कार्ड भी आ गया डेथ का। कंप्लीटली सिचुएशन जो है वो
एंड हो चुकी है इनके दरमियान। जैसे ही आपके पर्सन को पता चला कि थर्ड पार्टी की असलियत क्या है, उसका असली चेहरा क्या है, तो इन्होंने इस सिचुएशन को एंड करके मूव ऑन कर लिया है यहाँ से। कभी कभी हम कितना लोगों की बातों में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये शख्स हमारे साथ क्या कर रहा है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने जो है वो इनके साथ ये किया है, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि कार्मिक कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साथ बैड कर्मा इनका एसोसिएटेड है, तो थर्ड पार्टी एंड हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। बैलेंस कर रहे थे ये, इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, सब कुछ थर्ड पार्टी को दिया है। क्योंकि आप यहाँ पे कार्ड देख लीजिए कि ये एक शख्स है जो एक बंदे को पैसा दे रहा है, और दूसरा जो है वो सिर्फ हाथ आगे बढ़ा के बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं मिला है। तो कितना अनफेयर किया है इन्होंने, कितना इन्होंने इस सिचुएशन को बैलेंस किया। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पैसा ही टाइम इन्वेस्ट करता है, हो सकता है आपको टाइम भी नहीं दिया, हो सकता है आपको इमोशंस नहीं दिए, हो सकता है आपको जो है वो, यानी कि बिल्कुल जो है बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसमें आपने अपने आप को बहुत तन्हा महसूस किया है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहे थे, सब कुछ ये थर्ड पार्टी को दे रहे थे, टाइम, पैसा, प्यार। क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और थर्ड पार्टी जो है वो इनको सही काबू में करके इनके ऊपर अपना रोब जमा रही थी, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो कि बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट से इनके साथ चल रही थी, और ये उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे। इनको अपने हुक्म पे चलाया है इसने, जैसा ये कह रही थी वैसा ये कर रहे थे। पर अब इतनी स्ट्रेंथ आ गई है इनमें कि ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, निकल गए हैं ये सिचुएशन से। अब है इनमें इतनी हिम्मत, पहले इतनी हिम्मत नहीं थी इनमें। थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। केमिस्ट्री, attraction, give your relationship a chance. One more card. Reconciliation. देखिए फर्स्ट कार्ड आया है केमिस्ट्री का। अब आपके पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनकी जो केमिस्ट्री थी वो आपके साथ बहुत अच्छी थी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पुल फील कर रहे हैं इस टाइम आपके लिए, अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड भी आया है, जो कि बता रहा है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आपकी जो एनर्जी है, ऑरा आपका इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कोई परफ्यूम इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप जिस तरह ड्रेसिंग करते हैं वो ड्रेसिंग सेंस आपका इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए और अपनी पार्टनरशिप पे वर्क कीजिए। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जो चला गया था वो पर्सन वापस आ रहा है, यानी कि जो थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ अनफेयर कर रहा था वो वापस आ रहा है। तो ये थी थर्ड पार्टी रीडिंग। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो
आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर एक फ्रेश रीडिंग के साथ मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।